नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ग्वालपुर 8वीं कक्षा के सभी बच्चों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साइंस के पहले चैप्टर को स्टडी किया था पिछली वीडियोस के द्वारा। आज हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आंसर में जो है हमारे पास हैं fill in the blanks। तो select the correct word from the following list and fill in the blanks। देखिए यहाँ पे कुछ एक वर्ड दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आपने खाली स्थान जो है भरने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला खाली स्थान है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। आपको पता है जब एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे एक स्थान पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, हम क्रॉप कहते हैं। तो पहले खाली स्थान पे आप क्या भरेंगे, क्रॉप। ठीक है। दूसरा है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल, यानी कि जो क्रॉप है, फसल जो है, उसको ग्रो करवाने से के लिए जो पहला जो स्टेप रहता है वो क्या है, उसका नाम आपको होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। आपने पढ़े थे स्टेप्स इसके बारे में। तो काफ़ी आसान से फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे पूछे गए हैं। डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर वाटर। देखिए जो डैमेज्ड सीड होते हैं वो काफ़ी पोरस होते हैं अंदर से, यानी कि हल्के होते हैं और वो तैरने लग जाते हैं पानी के टॉप पे। तो यानी कि फ्लोट आएगा यहाँ पे, FLOAT, फ्लोट, फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। उसके बाद फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, यानी कि जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी और क्या मिट्टी से हमें चाहिए होता है। तो आपको पता है मिट्टी से हमें क्या चाहिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। तो ये थे खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स आपके। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो कॉलम ए और बी से आपने मैच करने हैं। देखिए खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप इस तरह से आगे दिए हैं। तो आपने रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे खरीफ क्रॉप है, देखिए आप जानते हैं जो खरीफ क्रॉप है वो कब उगाई जाती है, समर में। ठीक है, बरसात का जब मौसम होता है तो कौन कौन सी फसलें हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो यानी कि खरीफ क्रॉप में क्या आएगा आपका, पैडी एंड मेज। अब रबी क्रॉप में आपको पता है क्या आता है, हमारे पास जो गेहूं होता है, व्हीट है, ग्राम है, पी है, मटर वगैरह जो है वो रबी क्रॉप है। ये सर्दियों के समय में उगाए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर आपको होता है, केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, यूरिया और फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक मैन्योर आपको होता है जो खेतों में तैयार की जाती है, वो कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये है मैच द कॉलम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, यानी कि रबी और खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के क्या पूछे गए, यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो आपने पहले की वीडियोस में भी इनके बारे में पढ़ा है, एग्जाम्पल भी किए हैं। तो यहाँ पे दोबारा से देखिए खरीफ क्रॉप के पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, और रबी क्रॉप के व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इनके। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछा गया है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक पैराग्राफ पूछा गया है लिखने के लिए, जैसे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेसिंग। देखिए इनके बारे में आपने पढ़ा है, पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से डिस्कस किया है, फिर भी जल्दी से हम इनको देखते हैं कि क्या है ये। तो फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए प्रेपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल होता है, क्योंकि हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य जो रहता है वो होता है कि मिट्टी को हमने क्या बनाना है, मुलायम बनाना है, उसको लचीला बनाना है, ताकि उसमें जो है वो जो बीज है उसको उसकी बुआई की जा सके। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और जब बीज डालेंगे उसमें तो फिर उसकी जो
जड़ें जो होगी, जब जड़ें निकलेंगी तो वो काफ़ी नीचे तक जाएं और मजबूत फिर प्लांट बनेगा। द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स विच आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर एंड एड ह्यूमस टू इट। तो इससे क्या होता है, फिर जो केंचुए होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो क्या होते हैं किसान के मित्र होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, किसान के क्या होते हैं मित्र होते हैं, और क्या करते हैं वो पौधों को या मिट्टी में क्या करते हैं वो नमी को बनाए रखते हैं, ह्यूमस को बनाए रखते हैं। अल्सो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप so that plant can use nutrient। यहाँ बोलेगा also turning and losing of soil brings the nutrient rich soil to the top। देखिए जब हम प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के टाइम जब उसको लूज करेंगे तो क्या होता है, जो नीचे की जो परत होती है, जो नीचे नीचे जो मिट्टी होती है वो क्या होती है टॉप पे आ जाती है। जैसे हल चला के जो है ना प्लग का यूज़ करके करते हैं, आप उसको ऊपर ले आते हैं तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर आएगी उससे, ठीक। तो वो भी क्या है ज़्यादा फायदेमंद रहेगी हमारे पौधों के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो पूछा गया दैट इज सोइंग। आप जानते हैं सोइंग मीन्स बीज की बुआई करना। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ crop production। Before sowing, good quality seeds are selected। Good quality seed are clean, healthy seed of a गुड वैरायटी। यानी कि जो है बुआई के समय आप जो बीज सिलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी का सीड सिलेक्ट करेंगे। सीड कैन बी सोन बाई सीड ड्रिल और मैन्युअली। पढ़ा इसके बारे में आपने, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं या तो आप हाथ से भी जो है बीज की बुआई करते हैं। नेक्स्ट है वीडिंग। आपको पता है जो वीड क्या होते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोन अलोंग विद क्रॉप एंड रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज वीडिंग। तो वीड को हटाने की जो प्रोसेस उसको कहते हैं वीडिंग कहते हैं। और इसको हम या तो हाथ से भी कुछ औजारों का इस्तेमाल, जैसे खुरपी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ केमिकल्स होते हैं वीडिसाइड से 2,4-D, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको जो है खेतों में हम क्या करते हैं, इनकी स्प्रे करते हैं और इनको वीड जो है उनको हम खेतों से निकाल देते हैं। इसके बाद थ्रेसिंग। जैसे फसल मैच्योर हो जाती है, आपको पता है क्या होता है, उसको हम काट देते हैं। काटने के बाद क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी कि जो भूसा होता है और जो अनाज के दाने होते हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, हम थ्रेसिंग कहते हैं। और इसको हम मशीन्स की हेल्प से करते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड combine, which is in fact a combined harvester and thresher। यानी कि होता क्या है इसमें, मतलब हार्वेस्टर भी लगा होता है और जो कंबाइन जो होता है, जो बीज होते हैं उनके साथ जो पार्टिकल दूसरे मिट्टी के कण वगैरह आ जाते हैं वो भी अलग हो जाते हैं उस तरह से। तो ये सारा उस मशीन में ही कंपोजिट तौर पे लगा हुआ होता है। तो थ्रेशिंग के बारे में जाना। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। देखो फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट और मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। और आपको पता है फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जबकि मैन्योर जो है वो फील्ड में प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि मैन्योर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस सॉइल को मिलती है। और फर्टिलाइजर मैंने बोला था इसमें NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम ये जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि मैन्योर जो होती है उसमें ये काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट इज इरिगेशन। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन क्या होता है और इसको कंजर्व करने के लिए यानी कि पानी को सुरक्षित करने के लिए जो है हम किस तरह से जो है नए जो तरीके हैं इरिगेशन के उनको यूज़ करते हैं, उनके बारे में पूछा है। तो आपको पता है क्या होता है इरिगेशन। देखिए फसल को कुछ निश्चित अंतराल के बाद पानी देने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम इरिगेशन कहते हैं। देखिए सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। 2 मेथड हमने पढ़े थे, 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो कौन कौन से हैं वो 2 मेथड, कौन कौन से हैं, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। आपको पता है इसके बारे में पढ़ा है आपने। तो अंडर दिस मेथड
perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the top as if it is raining. तो जिस तरह से बारिश होती है उसी तरह से क्या लगता है जैसे पानी का छिड़काव हो रहा है। उसके बाद ड्रिप सिस्टम है, आपको पता है इसमें जो है जड़ों के नज़दीक जो है पानी ड्रॉप वाइज जो है बूंद बूंद करके डाला जाता है। ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे क्या होता है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो होती है वो काफ़ी कम होती है, बहुत कम मात्रा में जो है पानी जो है जहाँ पे होता है, और इसमें जो है पानी की वेस्टेज ना के बराबर होती है, बहुत ही कम वेस्टेज पानी की इसमें होती है। तो ये मॉडर्न मेथड थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अगर जो है गेहूं है, अगर उसको खरीफ सीजन में उगाया जाए, जैसे आप जानते हैं गेहूं जो है वो रबी क्रॉप है, मगर इसको खरीफ सीजन में उगाया जाए तो क्या होगा। तो वीट क्या है, वीट इज ए रबी क्रॉप, हेंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली। तो इसको क्या चाहिए, ठंडी जो जलवायु है उस तरह की कंडीशन में, उस तरह की परिस्थितियों में ये जो है अच्छी तरह से ग्रो करेगा। मगर आपको पता है कि जो खरीफ सीजन है उसमें क्या होता है, गर्मियाँ होती हैं, वो गर्मियों का मौसम होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो और may get destroyed due to excessive rains in the खरीफ सीजन। तो फिर क्या होगा, ज़्यादा बारिश के कारण जो है ये फसल जो है इसकी क्या होगी, तबाह हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम खरीफ सीजन में रबी क्रॉप जैसे कि वीट है उसको ग्रो नहीं करवा सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाई कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मिट्टी होती है वो किस तरह से प्रभावित होती है अगर हम लगातार जो है जो फसल है उसकी उगाई वहाँ पे करते रहें, प्लांटेशन उसकी जो है एक फील्ड में करते रहें। तो देखिए क्या होता है, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। मिट्टी का काम क्या होता है, जो फसल है उसको जो खनिज पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व है उसकी सप्लाई करना। These nutrients are essential for the growth of plants, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जब किसी खेत में जो है एक ही फसल को जो है या हम फसलों को लगातार उगाते रहें तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और उससे फिर बाद में क्या होता है, जो हमारी सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है या वो उपजाऊ नहीं रहती। एंड देन टू रीप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स फार्मर नीड टू ऐड मैन्योर्स टू द सॉइल। तो फिर उसकी उपजाऊ क्षमता को दोबारा बनाने के लिए जो किसान भाई हैं वो क्या करते हैं, उसमें खाद जो है, उर्वरक जो है उसमें डालते हैं। तो इस तरह से जो है क्या होता है, अगर लगातार आप फसल जो है खेतों में उगाते रहेंगे तो मिट्टी जो है उसकी उपजाऊ क्षमता प्रभावित होगी। इसीलिए फसल को उगाने के बाद, उसको काटने के बाद जो है हमें खेतों में कुछ समय का अंतराल देना चाहिए, यानी कि वहाँ पे कोई भी फसल जो हमें नहीं उगानी चाहिए, ताकि जो मृदा है वो अपनी उपजाऊ क्षमता को दोबारा से बना सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर वीड, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। देखिए तो वीड क्या होते हैं और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो द अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रोन नेचुरली अलोंग विद क्रॉप आर कॉल्ड वीड। तो जो अवांछित पौधे जो होते हैं जो कि प्राकृतिक तौर पर ही फसल के साथ उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको वीड कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। देखिए हमारे पास कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो वीड हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वीड कैन बी रिमूव्ड बाई अप रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड
फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको जड़ों से उखाड़ के जो है या काट के जो है अलग कर सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो खुरपी की सहायता से इसको हम कर सकते हैं। और वीड को जो है केमिकल्स के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बात की, जैसे कि 2,4-D जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं वीडी साइड हम उसको कहते हैं। और इनका हम क्या कहते हैं छिड़काव करते हैं अपने खेतों में। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए जो गन्ने की जो फसल है उसको किस तरह से उगाया जाता है, तो इसका एक प्रॉपर चार्ट जो बनाने के लिए बोला गया है। पहले तो इन बॉक्सेस को देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देखिए पहले में लिखा गया है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट है सोइंग, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग द फील्ड, मैन्योरिंग। तो इसको हमने अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है करते क्या है, सबसे पहले कोई भी फसल हो उसमें हम उसके लिए क्या करते हैं सॉइल की प्रेपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले आएगा नंबर 5। सबसे पहले क्या आएगा नंबर 5, क्योंकि सबसे पहले सॉइल को ही प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आपको पता है कि हल चलाया जाता है खेतों पे ताकि मिट्टी को लूज किया जा सके। तो अगला है प्लगिंग द फील्ड। तो इसके बाद क्या आएगा नंबर 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जब वो कर दिया तो उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं बीज डालते हैं। तो अगला आ जाता है सोइंग, यानी कि 6 के बाद आएगा नंबर 4। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम उसमें खाद या उर्वरक डालते हैं। तो ये आ गया मैन्योरिंग। तो 4 के बाद आ जाएगा 7। ठीक है, मैन्योर डाल दिए। उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो 7 के बाद आ जाएगा ये नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं इरिगेशन हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब इरिगेशन हो जाती है फसल तैयार होने लगते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उनको हार्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि उनकी कटाई कर देते हैं। तो नंबर 3 आएगा। और उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है हम फैक्ट्रियों में शुगर को भेज देते हैं ताकि वहाँ से क्या बनाई जा सके, चीनी बनाई जा सके। तो आपको पता है कि जो शुगर केन है उससे क्या होता है चीनी बनाई जाती है। ठीक है, तो चीनी हमें कहाँ से मिलती है, चीनी हमें गन्ने से मिलती है, शुगर केन से हमें शुगर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। देखिए नीचे कुछ एक क्लूज दिए गए हैं, इन क्लूज का सहारा लेके जो आपने इस पजल में क्या करना है, इनको भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। नंबर 1 है और ये डाउन को जाना है, मैंने नीचे को जाना है। तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, देखिए आई लिखा है यहाँ पे, IRIGATION, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इरिगेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पे इरिगेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा इरिगेशन। मैं यहाँ पे बताता हूँ, आगे फिर दोबारा बताता हूँ। दूसरा है कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, ये भी नीचे की तरफ ही है। देखिए दूसरा है तो एस है, STORAGE, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टोरेज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नंबर 5 है, ये भी नीचे की तरफ ही दिया गया है। कहाँ है 5, ये है देखिए, सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। आपको होता है उसको क्या कहते हैं हम क्रॉप कहते हैं, जब एक ही तरह के पौधे जो है वो लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं। तो CROP क्रॉप यहाँ पे आ जाएगा। अब अक्रॉस चलते हैं हम। तो देखिए तीसरा है अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर प्लांट। तो आपको पता है उसको हार्वेस्टर हम कहते हैं। तो HARVESTER हार्वेस्टर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्ल्स। ठीक है, तो एक रबी क्रॉप जो है उसकी बात की गई है जो कि एक दाल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है GRAM, ग्राम, यानी कि जो चना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट 6th में देखिए, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चेफ। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसकी बात की कि भूसे से जो है अनाज के दानों को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, W दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या दिया गया है यहाँ पे W दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए जल्दी से हम कर देते हैं। ये वैसे आएगा, ये विनोइंग आएगा, इसको हम विनोइंग कहते हैं। तो यहाँ पे WINNOWING विनोइंग आएगा। तो नीचे को देखिए यहाँ पे क्या बोला था मैंने, इरिगेशन बोला था मैंने, यहाँ पे मैंने स्टोरेज बोला था, और यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने क्रॉप बोला था। इसके बाद यहाँ पे को
हार्वेस्टर बोला था हमने, इसके बाद यहाँ पे मैंने चना यानी कि ग्राम बोला था, और इसके बाद यहाँ पे विनोइंग। तो ये यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं, यहाँ से आप इनको भर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 8वीं कक्षा के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो सभी बच्चे को अपनी अपनी कॉपीज़ में इनको नोट डाउन कर देंगे, और फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।